हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? दिन भर में 2 बार पूछ चुके हैं, तीसरी बार पूछ रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, हमारे यहाँ नेटवर्क इशू है, इसलिए आपको शायद टाइमली वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन 4 वीडियो तो आपको मिल ही रहे हैं ना। आपको पहला वीडियो मैंने वादा किया है 9 बजे, तो वो 9 से 10 बज जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग वेरिएशन वहाँ पर बनाते हैं कि पहला वीडियो आपको 9 से 10 बजे के बीच में मिल जाएगा, दूसरा वीडियो आपको 11 से 12 बजे के बीच में मिल जाएगा, तीसरा वीडियो 3 से 4 चला जाएगा और चौथा वीडियो 5 से 6 के बीच में आपको मिल जाएगा। क्योंकि नेटवर्क पे तो अपना बस बच्चों नहीं है ना, कभी कभी स्पीड अच्छी होती है तो जल्दी अपलोड हो जाता है, इसलिए इस पीरियड में अपने आप को आप फिक्स रखिए कि 3 से 4 बजे के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ऐसे ही 1 घंटे के वेरिएशन के बीच में हम प्रयास कर रहे हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या सॉल्व करेंगे? दूसरा सिम लेंगे, मतलब प्रयास कर रहे हैं, बट आप इस तरीके से हमारा सपोर्ट करिए, शायद आप लोग करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स ज़रूर कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मैथ्स का एक नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों वृत्त की स्पर्श रेखा या वृत्त की स्पर्श रेखाएं। डियर स्टूडेंट्स, वृत्त के 2 चैप्टर आपके सिलेबस में, ठीक है। एक नॉर्मली वृत्त है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। देखो, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कई सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। पॉलिटेक्निक 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, एक पॉलिटेक्निक मैथ्स के नाम से बनी है, एक पॉलिटेक्निक साइंस के नाम से बनी है। उन सभी प्लेलिस्ट को आप लोग चेक करके बाकी सारी चीज़ें जो आप लोग नहीं देखी हैं देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वृत्त चैप्टर था, सर्कल चैप्टर का लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आज ये सेकेंड चैप्टर जो है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है, शायद नहीं होगा, बट इस वीडियो में सारे कंसेप्ट भी आपको हम सिखाएंगे बच्चों। साथ ही साथ इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, वो सब की सब बताएंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे। खुद ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा बच्चों। चैप्टर का नाम है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि स्पर्श रेखा कहते किसे हैं। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बच्चों टेंजेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जानें कि स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियो में कि जैसे बच्चों हमारे पास ये कोई वृत्त है, ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास कोई वृत्त है तो इस वृत्त को बाह्यता स्पर्श करके जाने वाली रेखा, जो बाह्यता केवल एक बिंदु पर बच्चों क्या करेगी? स्पर्श करेगी इसको, ठीक है, स्पर्श करके हुए जाएगी, टच करके हुए जाएगी, वही रेखा जो होती है बच्चों वो वृत्त की क्या कहलाती है? स्पर्शी कह सकते हैं, इंग्लिश में टेंजेंट या स्पर्श रेखा हम लोग इसको कह सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? तो बच्चों स्पर्श रेखा का कंसेप्ट एकदम साफ साफ क्लियर है। जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, इन सब पर हमने वीडियो पहले बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आपको अगर नहीं प्रिपेयर होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अब बच्चों इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस वृत्त की स्पर्शी से संबंधित कई सारी थ्योरम हैं, कई सारी प्रमेय हैं। उन प्रमेय को हम आपको समझाएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे, फिर उन्हीं प्रमेय का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहली प्रमेय हम स्टार्ट करते हैं और उसको समझाते हैं। प्रमेय को हम लिखेंगे नहीं बच्चों, बस केवल नॉर्मली हम उसको आपको समझाते हुए चलेंगे। बुक हमने सामने रख लिया है। आपकी जो पहली प्रमेय है बच्चों, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। आइए समझाते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह कोई वृत्त है, सारी प्रमेय को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे, आपको सारी प्रमेय पता होंगी बच्चों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यह हमारा वृत्त है। मान लीजिए कोई रेखा है जो इस तरीके से इसकी स्पर्श रेखा इसको टच करके जा रही है। ये बच्चों क्या है? इसकी स्पर्श रेखा है, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, समझते चलना आराम से। तो कह रहे हैं कि अगर ये हमारा जो सर्कल है, जो वृत्त है, इसके केंद्र से इस पॉइंट को मिलाया जाए। कौन सा पॉइंट है, कौन सा बिंदु है बच्चों? इसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं ना, जहां पर यह इसको टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो यहां पर बच्चों जो आप देख रहे हो ना, ये जो त्रिज्या खींची गई है इस पे लंब होगी, यही यहां पर बताया जा रहा है। तो पहली प्रमेय क्या थी
कि जब हम किसी वृत्त की स्पर्शी को खींचते हैं तो वह वृत्त की स्पर्शी वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो लाइन होगी, मीन्स जो रेडियस होगी, वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। ये पहली प्रमेय थी। अभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका बच्चों क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड थ्योरम पे आइए, वन बाय वन करके आपको समझाएंगे। सेकेंड थ्योरम बच्चों आपकी बुक की है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। पहली चीज तो आप ये जान लो बच्चों कि जैसे हमारे पास यहाँ कोई एक वृत्त है, या थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक वृत्त है, अगर कोई पॉइंट, देखो किसी वृत्त के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट बच्चों कहाँ कहाँ हो सकता है, पहले ये सोचिए। अगर हम किसी वृत्त के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की बात करें तो वह पॉइंट तीन जगह हो सकता है। एक बच्चों इंटीरियर द सर्कल माने वृत्त के अंदर, दूसरा ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, तीसरा बच्चों एक्सटीरियर द सर्कल माने सर्कल के बाहर। तो कभी कभी पूछ लेता है कि अगर कोई बिंदु, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, इंटीरियर द सर्कल है, तो वहां से उस सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो यहां से आप टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेखा निकलेगी, यहां से जो लाइन निकलेगी, ये टेंजेंट नहीं होगी, ये छेदक रेखा होगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के वृत्त के अंतर्गत मींस उसके इंटीरियर में है तो वहां से उसकी कोई भी टेंजेंट खींची नहीं जा सकती है। अगर कोई पॉइंट बच्चों सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है तो यहां से होती हुई इसकी केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। समझ में आ रही बातें, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से बच्चों उसकी एक भी टेंजेंट खींची नहीं जा सकती है। अगर कोई पॉइंट टेंजेंट के अगर कोई पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है तो वहां से केवल एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। और अगर कोई पॉइंट बच्चों सर्कल से बाहर है तो वहां से उसकी दो टेंजेंट ड्रा की जा सकती है, एक इधर की तरफ जाएगी और एक इधर की तरफ जाएगी। क्लियर हो गई बात ना। इसका मतलब वो डिपेंड, किसी भी सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती है तो डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट से हम उस सर्कल की टेंजेंट को ड्रा करना चाहते हैं वो पॉइंट है कहां। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से उसकी केवल एक टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसकी अगर सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई टेंजेंट ड्रा नहीं की जा सकती है। अगर वह पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसकी दो टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। अगर वह पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है तो वहां से उसकी केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। क्लियर है बातें। तो जो थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे वो ये था बच्चों कि यहाँ पर मान लो कोई एक्सटीरियर पॉइंट P है, अगर इस एक्सटीरियर पॉइंट से बाह्य बिंदु से इस सर्कल की दो टेंजेंट ड्रा की जाएं, मान लो यहां पर एक टेंजेंट ये PA है और ये PB है, तो रूल ये कहता है, थ्योरम ये कहती है बच्चों की जो PA होगा वो PB के क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरी थ्योरम ये है, समझते चलना, अभी सबका यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। क्या बताया हमने बच्चों कि अगर किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से उस सर्कल की दो टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, और जो दो टेंजेंट ड्रा की जाएंगी वो दोनों की दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होती हैं। भाई हो सकता है आपको बोरिंग सा महसूस हो, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो दो चार क्वेश्चन तो ऐसे चुटकियों में ही सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कैलकुलेशन ही नहीं होते, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये दोनों थ्योरम समझ में आ गई बच्चों। कोई स्पर्श रेखा, कोई टेंजेंट ड्रा करोगे तो सेंटर से जो रेडियस खींचोगी वो रेडियस इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। दूसरी आपको बताइए किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम किसी भी सर्कल की दो टेंजेंट को ड्रा करते हैं तो दोनों की दोनों टेंजेंट बच्चों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं, जो थ्योरम नंबर 3 है, सुनते चलिएगा। थर्ड थ्योरम बच्चों कह रहा है कि वृत्त के किसी दिए हुए बिंदु पर, ध्यान सुनना, वृत्त के किसी दिए हुए बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हमने आपको बता दिया अगर यहाँ कोई पॉइंट दिया तो इधर से आप केवल एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, दो टेंजेंट नहीं खींच जा सकते, उसको बताने की जरूरत नहीं है।
अगला है बच्चों फोर्थ, वृत्त की किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बच्चों इसी का कन्वर्स है, अगर रेडियस को हम खींचेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर यहाँ से मिलाएंगे तो वो जाकर के कहाँ से होकर के जाएगा, सेंटर से होकर के जाएगा। उसी थ्योरम की बात कर रहा है, वही कन्वर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारा एक वृत्त है और ये हमारा ये दूसरा वृत्त है, ये जो हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पर स्पर्श करते हैं तो यहाँ से एक स्पर्शी खींची जा सकती है। तो कह रहे हैं जो स्पर्श बिंदु होगा ये इनके केंद्रों से होकर के जाएगा। मतलब अगर इनका केंद्र ओ डैश है तो ये जो ओ डैश को मिलाने वाली लाइन खींची जाएगी, ये यहाँ से इसके जहाँ पर इसका स्पर्श बिंदु है वहाँ से, और इन दोनों के केंद्र को, दोनों सेंटर को मिलाने वाली एक सीधी लाइन होगी, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हमारी फिफ्थ थ्योरम तक कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखेंगे बच्चों थ्योरम नंबर 6। आराम से समझते चलिए सारी थ्योरम को एक साथ बता करके, उसके बाद देन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। आइए समझिए अगली थ्योरम बच्चों कह रहे हैं बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, जैसे मान लो हमारे पास एक वृत्त है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या r1 है, एक दूसरा वृत्त है बच्चों, ठीक है, जो इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है, r2 है। एक दूसरे को मान लो इसका केंद्र o डैश है, इसका केंद्र o है। ठीक है, एक दूसरे को बाह्यता किसी बिंदु मान लो बच्चों P पर एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी होगी तो केंद्रों के बीच की दूरी बच्चों r1 प्लस r2 होगी, माने दोनों की त्रिज्याओं के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब अगर इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी 4 है तो इनके जो केंद्र होंगे, इनके जो सेंटर होंगे, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों कितनी होगी, 3 + 4 = 7 सेंटीमीटर। इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर हमें मिल जाएगी। क्लियर है बातें। अगली थ्योरम सुनिएगा, अंतः स्पर्श करने वाले, मतलब ये बाहर एक्सटीरियर एक दूसरे को टच कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे, तो उनके केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस थी बच्चों वो उनकी रेडियस के सम के क्या थी, इक्वल थी। अगली बात, अगर मान लीजिए दोनों अंतः स्पर्श करें, अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। मतलब अगर कोई भी इस तरीके से एक सर्कल है, इसको कोई अंदर से यहाँ पे कर रहा है, तो अगर इन दोनों, ये इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसका यहीं कहीं होगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो मान लीजिए बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, छोटे वाले की स्मॉल r है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों उनके सेंटर की, वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरम जो हमने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस की, आशा करते हैं बच्चों सारी की सारी थ्योरम आपको समझ में आ गई होंगी। बस इतने ही कंसेप्ट आपकी बुक में दिए गए हैं, बाकी कुछ और खास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इन सभी कंसेप्ट का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कल का वीडियो जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था मैथ्स का, उसमें आवाज़ थोड़ी कम थी, शायद मैं माइक लगाना भूल गया था, बट टाइम हो गया था तो अपलोड करना पड़ा। अगर आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा ईयरफोन वगैरह लगा करके तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी चक्रवृद्धि ब्याज के और सारे कंसेप्ट मुझे आपके साथ कवर करने हैं, लेकिन ये चैप्टर छोटा था। हमारा ये टारगेट है कि डेली हम कम से कम एक चैप्टर बच्चों कवर करें, ठीक है। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि डेली हम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर कवर कर लें। मतलब 2 क्वेश्चन का मतलब जब एक चैप्टर आप कवर करेंगे तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सो इस तरीके से अगर अपना मोटिव आप बना करके चलेंगे, अपने माइंड को सेट करके चलेंगे, देन आपको समस्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है बच्चों। हमारे पास जो बुक है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो बच्चों 2010 में पूछा गया था पॉलिटेक्निक में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। कह रहे बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2010 में पूछा गया। समझिएगा, जैसे बच्चों हमारे पास एक वृत्त है और कोई दूसरा वृत्त ऐसे और खींचा जाए,
जो इसको बाह्यता किसी एक पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। ध्यान सुनिएगा, जब बच्चों ये इसको बाह्य बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो कह रहे हैं कि इन दोनों वृत्तों की, दोनों सर्कल्स के कितने कॉमन टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। किसी भी सर्कल, दो सर्कल हमें गिवन है, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटीरियर, बाहर जो है एक दूसरे को बच्चों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि मतलब कि उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। तो बच्चों इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट ड्रा होती हैं। देखो कैसे, एक इधर से ड्रा हो जाएगी जो दोनों को टच करके जाएगी इस तरीके से, और एक टेंजेंट बच्चों इधर से होकर के खींची जा सकती है, यहाँ से जाएगी, ठीक है, और एक टेंजेंट यहाँ बीच में से जाएगी जहाँ दूसरे को ये टच कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटीरियर जो है क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, टच करते हुए जाएंगे, तो उस केस में उनकी 3 कॉमन जो है टेंजेंट, 3 कॉमन जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसमें ऑप्शन दिया गया था, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 3 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन अच्छा था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कह रहा है किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या। किसी भी वृत्त की ऐसी कितनी स्पर्शी होंगी जो एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक वृत्त है, जैसे यहाँ से अगर एक कोई स्पर्श रेखा खींचोगे तो इसके समांतर रेखा कैसे खींचोगे भाई, ये इस पे लंब होता है, तो जो त्रिज्या पे लंब होगा वही इसके समांतर होगा, तो एक इधर से इसके समांतर माने पैरेलल होता है। तो किसी भी सर्कल की अगर हम पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, करना चाहें तो केवल 2 टेंजेंट वहां पर बच्चों ड्रा की जा सकती हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी, ध्यान सुनो, किसी भी सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। ठीक है, अगर पैरेलल की हम बात करें तो इधर भी ड्रा करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो पहला ऑप्शन था बच्चों 1, दूसरा था 2, तीसरा था अनंत, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो था बच्चों वो क्या था, ठीक है, किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या। मतलब अगर हम बात करें केवल 2 की बात करें तो 2 ही होंगी। ठीक है, यहाँ पर स्पर्शियों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर भी आंसर में भी 2 ही दे रहा है और 2 ही होगा। कई सारे लोग अनंत समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पेयर की बात कर रही है, जोड़े की। किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या, जब समांतर की बात करेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 समांतर स्पर्श दूसरे की खींची जा सकती हैं। ठीक है, अगला समझिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं 2 वृत्त परस्पर बाह्यता स्पर्श करते हैं, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। वही पहला ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बदल गया है, बाकी सेम है। तो कितनी स्पर्शी खींची जा सकती है बच्चों, 3 स्पर्शियां वहां पर खींची जा सकती हैं। जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करेंगे तो वहां पर बच्चों उनकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल और केवल 2 नहीं 3। कितनी, देखो एक बीच में से, एक ऊपर, एक नीचे, 3 स्पर्श रेखाएं वहां पर खींची जा सकती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे बट इंपॉर्टेंट थे और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे थे, इसलिए हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा बच्चों, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। मतलब कोई सर्कल है जिसकी रेडियस जो है बच्चों वो दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर जो सर्कल है उसके केंद्र, चलो एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, इसकी जो रेडियस है, ध्यान समझिएगा, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहे हैं इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे बोल रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से इसकी एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रा की गई। ध्यान से सुनिए आप लोग, पहले मैं कंसेप्ट को समझा रहा हूँ, अभी आपको फार्मूला ही बता दूंगा। इसने कहा एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, हमने ये देखो वृत्त बनाया जिसका केंद्र O था, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो बच्चों ये पॉइंट पी है। तो कहने इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर, हमने इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ले लिया और कह रहा है कि वहां से इसकी एक टेंजेंट, इसकी एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। देखो बच्चों अभी आपको सिखाया गया यहाँ कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो कौन होगी, कर्ण होगी, ये लंब होगी, ये आधार होगा। तो यही तो है हमारी यहाँ पर, यही तो स्पर्शी है बच्चों,
ये जो स्पर्शी है इसी पी ए का ही तो मान निकालना है, तो पी ए अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 5 का वर्ग और ऋण कितना का वर्ग 3 का वर्ग, तो पी ए बराबर 25 हो गया और 3 त्रिक का 9 हो गया, 25 में से 9 गया 16 का वर्गमूल बच्चों कितना आएगा पी ए बराबर 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींची गई है बच्चों, उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी, उस टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर हो रही हैं बातें, सब समझ में आ रहा है। इसी के बेसिस पे फार्मूला भी बना दिया जाता है बच्चों कि जो स्पर्शी की लंबाई बराबर यहाँ से लिख सकते हैं केंद्र से दूरी, ध्यान देना केंद्र से दूरी, ठीक है सर, उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर माइनस रेडियस अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है आप वहाँ पर फार्मूला भी याद रख सकते हैं जो आपको ट्रिक की तरह काम करेगा। अब यही केंद्र से दूरी 5 थी, बचा हम 25, त्रिज्या 3 थी, 25 में से वही 9 घटा दोगे तो 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, तो डायरेक्ट भी आप इसको लगा सकते हैं। समझ में आ रही है बातें बच्चों, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। और ख़ास बात ये है जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो हमने आपसे डिस्कस किए 2010 में पूछा गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेसिस से देखिए तुरंत लगाएंगे हम लोग। कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी से 6 सेंटीमीटर व्यास के, अब देखो यहाँ पर जो दूरी है स्पर्शी की लंबाई हमें निकालनी है, ध्यान दीजिए बच्चों। सूत्र है अंडर रूट दूरी का वर्ग, तो दूरी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कितनी, देखो केंद्र से जो दूरी है करे यहाँ पर बोला 10 सेंटीमीटर दूरी से, तो माने दूरी कितनी है 10 है, तो 10 का वर्ग हो गया। 6 सेंटीमीटर व्यास का, देखो थोड़ा फंसाया है इसने, जो लोग डायरेक्ट ट्रिक यूज करने लगेंगे तो त्रिज्या की जगह पे 6 रख देंगे, और जबकि त्रिज्या 6 नहीं वो व्यास दिया है, तो पहले व्यास का क्या करो आप आधा, 6 का आधा करोगे बच्चों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या का यहाँ पर वर्ग इसमें से घटाते हैं तो 10 धामा बच्चों 100 हो गया, ऋण 9 हो गया, यहाँ से 9 जब घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ से आपको 91 मिलेगा। जब 91 यहाँ से आप प्राप्त करोगे 10 धामा 100 होता 9 9 81, 9 दशमलव समथिंग करके यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 9 दशमलव समथिंग करके हमारा आंसर आना चाहिए, जबकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो स्पर्श की लंबाई 10 सेंटीमीटर दूरी से 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की परिधि में खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोगों से यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसमें इसमें 12.64 सेंटीमीटर पता नहीं कैसे दे रहा है। 1 मिनट हम देखते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, ऐसी प्रॉब्लम इसमें क्यों आ रही है थोड़ा सा हम देखते हैं बच्चों। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये शायद इन्होंने रॉन्ग कर दिया है, इसलिए ना तो इसका सल्यूशन दिया है ना तो कुछ दिया है इन्होंने। तो आपको जो हमने समझाया है वो करेक्ट है, क्योंकि इसने बोला है 10 सेंटीमीटर दूरी से 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की परिधि में खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो सेम वही होगा, फार्मूला लगेगा बच्चों केंद्र से दूरी ऋण त्रिज्या का वर्ग, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 उसके बाद 3 का वर्ग घटा दोगे 91 आएगा, मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा बच्चों तो वो वहाँ पर जाकर के करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, तो उसी पे खींची गई स्पर्शी कंसेप्ट आपको सेम टू सेम यूज़ करना है। क्लियर है बातें। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही होंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पे। देखिए कह रहे हैं 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं A तथा B हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, हमारे पास कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है। संकेंद्रीय का मतलब होता है कोसेंट्रिक, मतलब जिनका सर्कल जो ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर बच्चों क्या हो एक ही हो, उन्हीं को हम संकेंद्रीय कहते हैं। तो जैसे मान लो एक वृत्त हमारा ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया और दोनों का सेंटर मान लो बच्चों यहाँ पर हो गया। आराम से समझिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। कह रहा है बच्चों कि 2 संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय माने दोनों का सेंटर एक ही है, इस तरीके से 2 सर्कल हमने यहाँ पर बना लिया। कह रहे हैं जिनकी त्रिज्याएं माने उनकी रेडियस A तथा B हैं, ठीक है। A ग्रेटर देन B माने बड़ा वाला जो सर्कल है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है बच्चों इसकी त्रिज्या जो है वो A है और छोटे वाले सर्कल की जो त्रिज्या है वो B है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं बड़े वृत्त की
उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये चीज यहाँ से एक रेखा खींची गई ए बी। अब ये जो रेखा ए बी हमने खींचा है ये छोटे वाले वृत्त को पॉइंट पी पर स्पर्श कर रही है, और बड़े वाले वृत्त जो है, जो बड़ा वाला सर्कल आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, ये इसके लिए जीवा का काम कर रही है। ध्यान सुनिए सभी लोग, यहाँ पर हमने एक जो रेखा ए बी खींची है यह बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है, मीन्स कॉर्ड है, और इस छोटे वाले वृत्त को एक पॉइंट पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, इसलिए छोटे वाले सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। तो हमें इसी ए बी की लेंथ को बताना है। बहुत आसान है, देखिए ध्यान से कैसे बच्चों, इसको ला करके यहाँ से ज्वाइन करा दो, ये ओ हो गया। ये चीज देखो ध्यान से, ये बड़े वाला सर्कल की रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपको स्मॉल ए यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है, और यहाँ से इसको ला करके मिलाओगे बच्चों तो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस मिलेगी, जो कि आपको कितनी दी गई है, बी दी गई है। अब हमें ए बी की लेंथ चाहिए। यहाँ पर बच्चों जो ए बी होगा ना वो 2 इंटू ए पी के इक्वल होगा, मतलब वो ए पी का 2 टाइम होगा। तो हमें ए बी निकालने के लिए पहले ए पी निकालना होगा। अब आपने रूल पढ़ा है कि ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो बच्चों ये आपका ओ ए पी जो नजर आ रहा है यह जो होगा, देखो आप कहोगे सर काफी टाइम लगा रहे हैं, बच्चों समझाना है मुझे। जब इसको समझ जाओगे तो मुझे तो आंसर पता है ना, 2√a² माइनस b² आएगा। वैसे आपको भी पता हो जाएगा, क्योंकि हम तो देख करके ही जान रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बट आपको एक्सप्लेन करके हमको दिखाना ही तो पड़ेगा ना। चलिए समझिए, तो हमें पहले AP निकालना होगा। तो AP का स्क्वायर इक्वल होगा बच्चों OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। सर कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। OA मीन्स A स्क्वायर, OP माने B स्क्वायर, ये AP स्क्वायर की वैल्यू मिल गई बच्चों। तो AP इक्वल टू आपको √a² माइनस कितना मिल जाएगा, B स्क्वायर मिल जाएगा। तो देयरफॉर हमें AB चाहिए था, तो AB जो होगा 2 इंटू AP के बच्चों इक्वल हो जाएगा। तो AB इक्वल टू हमें मिलेगा 2√a² माइनस b²। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के इस वीडियो में बच्चे हमने आप लोगों को वृत्त की स्पर्शी अर्थात सर्कल की टेंजेंट से रिलेटेड सारे के सारे टर्म्स अच्छे से समझा दिए हैं। साथ ही साथ उसके बेसिस पे जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आएगा, और अभी आप लोग फिर हमसे मिलेंगे 5 बजे। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, और बच्चों पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।